Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। अखिलेश यादव ने 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ कैंट से मैदान में उतारा था। हालांकि बीजेपी के रीता बहुगुणा जोशी के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में चर्चाएं तेज हुई थी कि अपर्णा यादव को बीजेपी यूपी की किसी सीट से अपना उम्मीदवार बना सकती है। मार्च 2024 में वह दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल से भी मिली थी। हालांकि इस बार भी उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन अब अपर्णा यादव को बीजेपी में आने का फायदा भी हुआ है और एक बड़ा तोहफा भी मिला है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया है। समाजवादी पार्टी को छोड़ बीजेपी में शामिल होने के करीब 3 साल बाद अपर्णा यादव को कोई बड़ा पद मिला है। हालांकि राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष का पद मिलने के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। उधर उत्तर प्रदेश की राजनीति विशेषज्ञों की अगर माने तो यह पद अपर्णा यादव के कद के हिसाब से बहुत ही छोटा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि पार्टी नेतृत्व तय करता है कि किससे कब कहां काम लेना है और कौन सी पार्टी को कौन से पद देना है पार्टी में। अब पार्टी ने निर्णय लिया है तो ठीक ही होगा। दरअसल लोकसभा चुनाव में मिले हार के बाद अब यूपी की बीजेपी सरकार ने राज्य महिला का आयोग का गठन किया है। बबीता चौहान को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि अपर्णा यादव और गोरखपुर की चारू चौधरी को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसके अलावा आयोग में 25 सदस्य भी शामिल हैं। अपर्णा यादव की अगर बात की जाए तो अपर्णा यादव पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है। बीजेपी ने अपर्णा के आने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर समय समय पर खूब हमला बोला है। चुनाव दर चुनाव अर्पणा टिकट की रेस में रही, लेकिन पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक हुए किसी भी चुनाव में अपर्णा यादव को टिकट नहीं दिया। अपर्णा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक नेताओं से मिलती भी रही। इतना ही नहीं, अपर्णा यादव सीएम योगी आदित्यनाथ की करीबी भी मानी जाती हैं। सीएम योगी से समय समय पर मिलकर मार्गदर्शन भी लेती रही हैं। शायद यही वजह है कि अपर्णा यादव को चुनाव के समय टिकट और पार्टी के पद पर मिलने की चर्चाएं चलती रही। लेकिन अब जब उन्हें राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई है तो यह पद अपर्णा के कद के अनुरूप नहीं बताया जा रहा है। अब बात यह भी समझिए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जिस तरह से हार हुई है उस तरह से प्रतिष्ठा का भी सवाल बन गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और यह चुनाव एक तरह से बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल भी है। इससे पहले जुलाई में देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इनमें इंडिया गठबंधन ने 10 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी, जबकि बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगे झटके के बाद इन नतीजों को भी बीजेपी के गिरते ग्राफ की तरफ देखा जा रहा है। राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन इस साल के लोकसभा चुनाव में उसी राज्य में बड़ा झटका बीजेपी को लगा। 4 जून 2024 को आए लोकसभा चुनाव के परिणाम बताते हैं कि बीजेपी के 80 में से 33 सीटें जीत पाई। 2019 की तुलना में 29 कम है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगे इस झटके की वजह से वह अपने दम पर केंद्र में बहुमत हासिल नहीं कर पाई और इसके बाद से ही यूपी में, खासकर यूपी बीजेपी में इसे असफलता की तरह से आकलन किया जा रहा है। इसे यूपी की सरकार के कामकाज से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर इस परिणाम के पीछे की असली वजह रही। लोकसभा चुनाव में यूपी में मिले हार बीजेपी के रास नहीं आ रही बीजेपी को और ना ही गले के नीचे उतरना भी मुश्किल हो गया है। यूपी में मिले हार के बाद समीक्षा के तौर पर बैठक पे बैठक का दौर भी जारी है और इस बीच में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। हो सकता है कि उपचुनाव से पहले और यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी कुछ नया प्लान कर रही हो, इसलिए अपर्णा यादव को फोकस में लाकर अब गेम खेला जाएगा। फिलहाल देखना दिलचस्प ये होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले दिनों में क्या कुछ नया समीकरण निकलकर सामने आता है। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।